सभी को मेरा नमस्कार। स्वागत है आज की एक और क्लास में। तो हमारा टॉपिक चल रहा है मांग। पीछे 2 क्लासें हो चुकी हैं, आज की हमारी तीसरी क्लास है। और आज इस क्लास में हम देखेंगे कि जो वस्तुएं हैं, जैसे सामान्य वस्तु, निम्न कोटि की वस्तु या घटिया वस्तु, स्थानापन्न वस्तु और पूरक वस्तु, इनके बारे में हम विस्तार से पढ़ेंगे। क्योंकि जो सामान्य वस्तु और निम्न कोटि की वस्तु हैं, इनमें एक डाउट रहता है। तो आज की इस क्लास में वो डाउट जो है वो दूर होने वाला है। ठीक है, क्लास के साथ बने रहिएगा, क्लास को पूरा देखना है, तभी आपको ये समझ में आ पाएगा, नहीं तो आपके वो डाउट वैसे ही बना रहेगा। अगर क्लास अच्छी लगे तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने साथियों के साथ शेयर भी कीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले है सामान्य वस्तु। सामान्य वस्तु यानी कि नॉर्मल गुड्स। कौन सी? नॉर्मल गुड्स। देखिए, पहले हम इन्हें आय के संदर्भ में देखेंगे, उसके बाद में इन्हें हम देखेंगे कीमत के संदर्भ में। सबसे ज़्यादा डाउट यहीं पर ही रहता है। देखिए, आय के संदर्भ में अगर हम बात करें तो ऐसी वस्तुएं जिनमें क्या है कि आय बढ़ने पर जिनकी मांग बढ़ जाए, आय बढ़ने पर जिनकी मांग बढ़ जाए। मान लीजिए कि पहले कोई उपभोक्ता है, उसकी आय है Y1, ठीक है, ये है, और उसकी जो मांग है वो है Q1, ठीक है। तो सामान्य वस्तु में क्या है कि मांग व आय में धनात्मक संबंध पाया जाता है। कैसा संबंध पाया जाता है? धनात्मक संबंध। मांग व आय में, ध्यान रखिएगा, मांग व आय में यहाँ पर कीमत की बात नहीं हो रही है, यहाँ पे आय के संदर्भ में बात हो रही है। अगर आय बढ़ जाती है, ठीक है, आय क्या हो जाती है? आय बढ़ जाती है, तो जो मांग है वो भी क्या हो जाएगी? वो भी बढ़ जाएगी। देखिए, जो आय है वो Y1 से Y2 इतनी इंक्रीज हुई है, तो जो मांग है उसमें भी क्या हो गई है? वृद्धि हो गई है। सामान्य वस्तु नॉर्मल हम समझते हैं, नॉर्मल भाषा में बोले तो अच्छी वस्तुएं, ठीक है, अच्छी वस्तुएं अपने सामान्य वस्तु उनको बोल सकते हैं, नॉर्मल गुड्स, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, ऐसी वस्तुएं आय बढ़ने पर जिनकी मांग बढ़ जाए, आय घटने पर जिनकी मांग घट जाए, ठीक है, आय बढ़ने पर मांग बढ़ेगी, आय घटने पर मांग घटेगी। तो ऐसी वस्तुएं कौन सी वस्तुएं कहलाती हैं? सामान्य वस्तुएं कहलाती है, ठीक है। और मांग व आय में कैसा संबंध पाया जाता है? धनात्मक संबंध पाया जाता है, ठीक है। और यहाँ पर जो मांग वक्र है ये भी बाईं ओर से दाईं ओर होता है, बाईं ओर से दाईं ओर होता है, ये भी आपने ध्यान में रखना है। नीचे से ऊपर की ओर जाता है ये, ठीक है, धनात्मक ढाल वाला होता है। ओके, अब इसके एग्जाम्पल की बात करूं मैं, तो इसके एग्जाम्पल में चावल, गेहूं, यानी कि जो अच्छी वस्तुएं हैं, अच्छी वस्तुएं जो हैं वो इसके अंतर्गत आएंगी, ठीक है। अब बात करें, नेक्स्ट बात करें निम्न कोटि की वस्तुएं, ठीक है, इंफीरियर गुड्स। नंबर 2, इंफीरियर गुड्स या घटिया वस्तुएं, ठीक है, और गिफिन वस्तुएं में इनको कहा जाता है, ठीक है। और सबसे पहले रॉबर्ट गिफिन के द्वारा इनके बारे में बताया गया था, ठीक है। और इनमें गिफिन विरोधाभास भी एक छोटा सा टॉपिक है, उसके बारे में हम आगे चर्चा करेंगे, ठीक है। तो पहले इतना समझिए निम्न कोटि की वस्तुएं। देखिए, निम्न कोटि की वस्तुओं में क्या है? मांग और आय में विपरीत संबंध पाया जाता है, ठीक है, मांग और आय में विपरीत संबंध पाया जाता है। कैसे? देखिए, डायग्राम के द्वारा देखिए, मान लीजिए ये आय है, ठीक है, तो OY1 आय के स्तर पर जो मांग है वो कितनी है? OQ1 है, OQ1 है। मान लीजिए आय के स्तर में वृद्धि हो जाती है, आय के स्तर में वृद्धि हो जाती है और आय बढ़कर OY2 हो जाती है, ठीक है। या यूं कहें, पहले मान लीजिए आय 100 रुपये, ठीक है, और 100 से बढ़कर कितनी हो जाती है? 200 हो जाती है। कितनी हो जाती है? 200 हो जाती है। तो आय बढ़ने का मांग पर क्या प्रभाव पड़ेगा? आय बढ़ने पर जो मांग में क्या आएगी? कमी आएगी। अगर आय का स्तर OY2 है तो ये OQ2, ये देखिए आय बढ़ी है, ठीक है, आय में क्या हुई है? वृद्धि हुई है, लेकिन जो मांग है, मांग में क्या हुई है? इतनी
कमी हुई है। आय का स्तर क्या अपने मांग का स्तर क्या हो गया है, कम हो गया। किसके संदर्भ में, जो घटिया वस्तुएं हैं उनके संदर्भ में, ठीक है, घटिया वस्तुओं के संदर्भ में, ठीक है। तो यहाँ पर आपने ध्यान में रखना है कि मांग और आय में विपरीत संबंध पाया जाता है। जब हम बात करें घटिया वस्तुओं की, निम्न स्तरीय वस्तुओं की अगर हम बात करें तो वहां पर मांग व आय में विपरीत संबंध पाया जाता है। और यहाँ पर जो मांग वक्र है उसका ढाल कैसा होता है, उसका ढाल होता है, देखिए ऋणात्मक ढाल होता है। ये इधर से दाईं ओर जा रहा है, ये तो बाईं ओर से दाईं ओर जा रहा है, और ये किधर आ रहा है, ये उल्टा आ रहा है, ठीक है। ये बाईं ओर से दाईं ओर आ रहा है, ये नीचे से ऊपर की ओर, और ये इधर से आ रहा है, ठीक है। ये आपने ध्यान में रखना है, ठीक है, निम्न कोटि की वस्तुएं, ठीक है। ये इसके एग्जाम्पल की बात करें तो इसके अंतर्गत मोटा अनाज आ जाएंगे, जैसे ज्वार है, बाजरा है, ठीक है, डालडा है आदि। ये तो आप समझ ही जाओगे एग्जाम्पल के तौर पर आप, ठीक है। तो निम्न कोटि की वस्तुओं को हम बोल सकते हैं, थोड़ी बहुत खराब वस्तुएं बोल सकते हैं, इन्हें हम अच्छी वस्तुएं बोल सकते हैं, ठीक है। तो ये हमने बात की आय के संदर्भ में, ठीक है, आय के संदर्भ में हमने बात की है। अब इन्हीं को हम देखेंगे कीमत के संदर्भ में, ठीक है, कीमत के संदर्भ में इन्हें हम देखेंगे। देखिए अगर बात करें सामान्य वस्तु की तो यहाँ पर मांग का नियम लागू होता है, ठीक है, सामान्य वस्तुओं पर मांग का नियम लागू होता है। अब कईयों के दिमाग में बात चलेगी, या कई बार मैंने देखा भी है कि मांग का नियम क्या कहता है। मांग का नियम कहता है कीमत बढ़ने पर मांग कम हो जाती है और कीमत कम होने पर मांग बढ़ जाती है। लेकिन यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या हो रहा है, आय बढ़ने पर मांग बढ़ रही है और आय घटने पर मांग क्या हो रही है, वो कम हो रही है, यानी कि धनात्मक संबंध पाया जा रहा है। लेकिन ध्यान दीजिए यहाँ पर आय के संदर्भ में है, ठीक है, यहाँ पर आय के संदर्भ में है। और जब हम बात करें कीमत के संदर्भ, कीमत के स्तर के हिसाब से देखें तो वहां पर मांग का नियम इसमें क्या होता है, लागू होता है, ठीक है। जब मांग के नियम लागू होने का यहाँ पर देखिए हम बात करें कीमत के संदर्भ में, तो देखिए ये सामान्य वस्तु की बात हो रही है। मांग का नियम क्यों लागू होता है, जब हम कीमत के संदर्भ में इसे देखते हैं तो, ठीक है। देखिए मान लीजिए ये 5 रुपये कीमत, ठीक है, और ये यहाँ पे कीमत ले ली 10 रुपये, ठीक है। 5 रुपये कीमत पर कोई भी वस्तु है, ठीक है, उसकी 10 इकाइयाँ खरीदी जा रही है, ठीक है, और 10 रुपये कीमत पर इसकी जो है 7 इकाइयाँ खरीदी जा रही है, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि कीमत बढ़ने पर, ठीक है, कीमत बढ़ने पर मांग में क्या आ गई, कमी आ गई। यही तो मांग का नियम है, कीमत में वृद्धि होगी, मांग में क्या हो जाएगी, कमी, ठीक है। अगर कीमत में कमी होगी तो मांग में क्या हो जाएगी, वृद्धि हो जाएगी, ठीक है। ये कीमत के संदर्भ में है। ओके, क्लियर, ठीक है। उम्मीद है कि आपको ये डाउट आपका क्लियर हुआ होगा, ठीक है। अब हम बात करें निम्न कोटि की वस्तुओं में। अब निम्न कोटि की वस्तुओं में मांग का नियम लागू नहीं होता है, ठीक है, मांग का नियम लागू नहीं होता है। ओके, कैसे, और यहाँ पर आपने ध्यान रखना है कि जब बात करें हम आय के संदर्भ में तो वहां पर मांग वक्र धनात्मक होता है, ठीक है। अगर कीमत के संदर्भ में बात करें तो मांग वक्र वो है, वो कैसा होता है, ऋणात्मक होता है, ठीक है। ये आपने ध्यान रखना, इनका ढाल की बात कर रहा हूं मैं, ढाल जो है वो ऋणात्मक होता है। ओके, अब विभिन्न वस्तुओं में अगर कीमत बढ़ेगी, ठीक है, अगर कीमत बढ़ेगी तो जो मात्रा है, मांग है, वो भी क्या होगी, वो भी बढ़ेगी, ठीक है, वो भी क्या होगी, वो भी बढ़ेगी, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा, इसमें मांग का नियम लागू नहीं होता। क्यों नहीं होता, मांग का नियम तो जो कीमत और जो मांग है उसके बीच में विपरीत संबंध को बताता है, ठीक है। और इसमें जो है निम्न कोटि की वस्तुएं जो है, इंफीरियर गुड्स है, इसमें अगर बात करें कीमत के संदर्भ में बात करें तो इसका जो मांग वक्र है वो धनात्मक ढाल वाला होता है। कैसा होता है, धनात्मक ढाल वाला होता है। ओके, क्लियर, दोनों क्लियर है, आय के संदर्भ में भी बता दिया और कीमत के संदर्भ में भी बता दिया। अब आपने एक चीज मुझे कमेंट करके बताना है कि ये जो सामान्य वस्तु और घटिया वस्तु है, ठीक है, इनमें आय प्रभाव क्या होगा और कीमत प्रभाव क्या होगा, ये आपने मुझे कमेंट करके मुझे बताना है, ठीक है। ओके, चलिए आगे। अब हम बात करेंगे स्थानापन्न वस्तुएं या सब्स्टिट्यूट गुड्स या प्रतिस्पर्धात्मक वस्तुएं।
कौन सी होती है? देखिए पहले तो इनका मैं अर्थ बता देता हूं कि एक दूसरे के स्थान पर ऐसी वस्तुएं जिनका प्रयोग एक दूसरे के स्थान पर किया जाता है, यानी कि एक जैसी ही वस्तुएं। नॉर्मल अगर अपने सिंपल भाषा में बोलें तो एक जैसी ही वस्तुएं, यानी कि कोई भी एक वस्तु है उसके जैसे ही कोई दूसरी होना, नॉर्मल ऐसे समझ सकते हैं, ठीक है, और जिसे हम एक ही काम के रूप में उपयोग में ले सकते हैं, ठीक है। तो ऐसी वस्तुएं जिनका प्रयोग क्या एक दूसरे के स्थान पर किया जाता है, कौन सी वस्तुएं कहलाती हैं? स्थानापन्न वस्तुएं या प्रतिस्थापन वस्तुएं या प्रतिस्पर्धात्मक वस्तुएं या सब्स्टिट्यूट गुड्स इन्हें कहेंगे। ओके, क्लियर, ठीक है। इनमें क्या है कि मांग और कीमत में धनात्मक संबंध पाया जाता है। ओके, मांग और कीमत में कैसा संबंध पाया जाता है? धनात्मक संबंध पाया जाता है। कैसे? देखिए, मांग और कीमत में धनात्मक संबंध पाया जाता है। अगर किसी वस्तु की, जैसे मान लीजिए यहाँ पर देखिए दो वस्तुएं हैं, एक तो वस्तु x है और एक वस्तु क्या है? y है। एक वस्तु क्या है? y है। अगर y वस्तु की कीमत में अगर कोई परिवर्तन होता है तो x वस्तु की मांग पर प्रभाव पड़ेगा, इसमें की मांग में भी कोई परिवर्तन जरूर होगा, ठीक है, यानी कि इनमें धनात्मक संबंध पाया जाता है। मान लीजिए यहाँ पर हम एग्जाम्पल लेते हैं इसके, चाय और कॉफी या पेप्सी या कोका कोला, ये इसके एग्जाम्पल है। देखिए चाय और कॉफी लेते हैं, मान लीजिए ये चाय है, ठीक है, ओ वाई अक्ष पर हमने चाय लिया है और ओ एक्स अक्ष पर हमने ली है कॉफी। ओके, यहाँ पर हमने ली है कॉफी। अगर चाय की कीमत, ठीक है, अगर चाय की कीमत 5 रुपये से बढ़कर 10 रुपये हो जाती है, यानी कि चाय की कीमत में वृद्धि हो जाती है, तो कॉफी की मांग, देखिए कॉफी की मांग यहाँ पर बढ़ रही है। इसका कारण क्या है? इसका कारण ये है कि अगर चाय की कीमत में वृद्धि हो रही है तो चाय का उपयोग जो है वो लोग कम करेंगे, चाय को कम पिएंगे, उसके स्थान पर जो है वो कॉफी को ज्यादा महत्व देंगे, क्योंकि चाय की तुलना में कॉफी की कीमत कम होगी। ओके, ठीक है, क्लियर है। अब यहाँ पर आपने ध्यान रखना है कि स्थानापन्न वस्तुओं की अगर बात करें तो इसमें जो मांग वक्र है उसका ढाल कैसा होता है? धनात्मक होता है। कैसा होता है? धनात्मक होता है, ठीक है, ध्यान रखिए, ऊर्ध्वगामी या अपवार्ड्स होता है, ठीक है, ध्यान रखना आपने ये, ठीक, क्लियर, स्थानापन्न वस्तु क्लियर। इसके बाद में बात करूंगा पूरक वस्तु की, कंप्लीमेंट्री गुड्स की बात करूंगा मैं। देखिए ये होती कौन सी है? ऐसी वस्तुएं जिनका प्रयोग साथ साथ किया जाता है, ऐसी वस्तुएं जिनका प्रयोग साथ साथ किया जाता है पूरक वस्तुएं कहलाती हैं, जिसमें एक वस्तु का दूसरी के बिना कोई महत्व नहीं होता, वो बेकार होती है, कोई भी काम में नहीं आती है, ठीक है। इसमें जो मांग और कीमत है उसमें ऋणात्मक संबंध होता है। कैसा? ऋणात्मक संबंध होता है, यानी कि इसमें मांग वक्र का ढाल जो है वो ऋणात्मक होता है, ठीक है, और या मैं बोलूंगा अधोगामी, इसमें तो ऊर्ध्वगामी, ठीक है, इस प्रकार धनात्मक ढाल वाला, और इसमें अधोगामी यानी कि ऋणात्मक ढाल वाला। एग्जाम्पल की बात करूं, पेन स्याही, कार पेट्रोल, बटन कमीज, ये इसके काफी एग्जाम्पल हो जाएंगे जिनका प्रयोग साथ साथ ही किया जाता है। ये नॉर्मल सी बात है, ज़्यादा मुश्किल नहीं है, ठीक है। तो आज के इस वीडियो में हमने इनको डिस्कस किया है। आपने एक काम करना है, एग्जाम में जो क्वेश्चन है वो किस प्रकार के क्वेश्चन बनकर आते हैं कि वो कह देता है कि स्थानापन्न वस्तुओं के संदर्भ में अगर एक वस्तु की कीमत में कमी हो जाती है या एक वस्तु की मांग बढ़ जाती है तो दूसरी वस्तु की कीमत पर क्या प्रभाव पड़ेगा, इस प्रकार के क्वेश्चन पुट होते हैं। तो ऐसे में आपने क्या करना है, जैसे जैसे क्वेश्चन के अंदर बोलता है आपने वैसे वैसे डायग्राम को क्या कर लेना है, डायग्राम बना लेना है, उसके अनुसार आपने वो प्रभाव देखना है कि क्या परिवर्तन हो रहा है, क्या प्रभाव इसमें हो रहा है। ओके, ठीक है, तो आज की क्लास में बस इतना ही। आगे की क्लास में हम बात करेंगे मांग का नियम, मांग के नियम के लागू होने के कारण, मांग के नियम के अपवाद, ठीक है, इन सब को लेकर हम चर्चा करेंगे अगली क्लास में। अभी मांग के नियम की 2-3 क्लासें और आएगी, थोड़ा बड़ा टॉपिक है, और जो भी आपको डेली क्लास के अंदर जो भी आपको करवाया जा रहा है उनसे प्रश्न बनना निश्चित है, जिस उसी प्रकार से मैं आपको करवा रहा हूँ, ठीक है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, धन्यवाद। और टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लीजिए जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। धन्यवाद।